ज्योति फाइनल ईयर में पढ़ रही थी कि एकाएक हार्ट अटैक से ज्योति के पिताजी की मृत्यु हो गई। ज्योति के पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे और परिवार का सारा भार उन्हीं के ऊपर था। क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी थे तो अनुकंपा के आधार पर उनकी नौकरी उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलनी थी, जो कि ज़रूरी भी थी। ज्योति की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और ज्योति का एक भाई और एक बहन थे। ज्योति का भाई अभी 11वीं में पढ़ रहा था और ज्योति की बहन 8वीं में पढ़ रही थी। दोनों अभी छोटे थे और उनकी पढ़ाई चल रही थी और ज्योति का फाइनल ईयर बस कंप्लीट होने वाला था। इसलिए ज्योति का फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते पिताजी की नौकरी को मिल गई। ज्योति को पिताजी की नौकरी मिल जाने के साथ परिवार संभल गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी ज्योति ने संभाल ली थी, क्योंकि वह उस घर की बड़ी बेटी थी। ज्योति की माँ चाहती थी कि वह नौकरी उनके बेटे को मिले, लेकिन बेटे की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, ना ही उम्र हुई थी। इसलिए मजबूरन उन्हें नौकरी ज्योति को दिलवानी पड़ी। धीरे धीरे ज्योति ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। अपने भाई बहनों की पढ़ाई, घर खर्च और सब कुछ जैसे उसके पिता चलाते थे, और घर फिर एक बार सुचारू रूप से चलने लगा। ज्योति की माँ भी अब संभल गई थी और उन्हें लगा, चलो ज्योति ने घर को संभाल लिया है और अब हमारा परिवार बिखरने से बच जाएगा। ज्योति के भाई अब 12वीं कर चुका था और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा जाना चाहता था। ज्योति की नौकरी कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर तो लगी नहीं थी, पर फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थीं और उसने लोन लेकर भाई को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेजा, जिसे वह धीरे धीरे चुका रही थी। भाई का 1 वर्ष के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, जिसकी अच्छी खासी फीस थी। ज्योति ने अपनी माँ से बोला कि भाई से बोलो वह एजुकेशन लोन ले लेगा और नौकरी मिलने के बाद उस लोन को वह चुका देगा। लेकिन ज्योति की माँ का कहना था कि वह लोन क्यों लेगा, यह नौकरी उसके पिताजी की है जो तुम्हें मिली है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई की पढ़ाई की, तो तुम लोन लो। भाई क्यों लोन लेगा? तुम्हारे पिताजी होते तो वह अपने बेटे को कभी भी लोन नहीं लेने के लिए बोलते। ज्योति को अपनी माँ की बातें बहुत अजीब लगी, क्योंकि जब उसके पिताजी जीवित थे तब भी वह दोनों यही बातें करते थे कि कल को जब उनका बेटा कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहेगा तो वह उसे एजुकेशन लोन दिलवा देंगे, क्योंकि उनका तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह इतनी महंगी पढ़ाई अपने बच्चों को करवा सके, क्योंकि दोनों बेटियों की शादियां भी करनी है। और अब पिताजी जब नहीं रहे तो पिताजी की नौकरी ज्योति कर रही है, तो उसके लिए लोन लेना कैसे संभव हो जाएगा। लेकिन माँ को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उनके हिसाब से उनके पति और उनके बच्चों के पिता की नौकरी ज्योति को मिली थी, तो अब ज्योति की ही सारी जिम्मेदारी थी। और माँ के मन में यह बात बैठ गई थी कि ज्योति कहीं स्वार्थी होकर सिर्फ और सिर्फ अपना ना सोचने लगे, इसलिए वह अपना और अपने दोनों बच्चों का ज़्यादातर भार ज्योति के ऊपर ही डालना चाहती थी। खैर, ज्योति को पता था माँ से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी उसे भाई की कोचिंग के लिए जो लोन लिया था उसे पूरा चुकाया ही नहीं था कि एक नया लोन ज्योति को फिर से लेना पड़ा भाई की पढ़ाई के लिए, और ज्योति के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया, क्योंकि घर खर्च भी कोई कम नहीं थे, ऊपर से भाई की पढ़ाई। ज्योति बहुत मुश्किलों से सब कुछ संभाल रही थी और बीच बीच में माँ की ख्वाहिशें भी, क्योंकि माँ को लगता था ज्योति उनके पति की नौकरी कर रही है और सारे पैसे कहीं अकेले अपने ऊपर ना खर्च कर दे। ज्योति की सारी तनख्वाह का हिसाब माँ रखती थी और उसके बाद बीच बीच में कुछ ना कुछ डिमांड भी करती रहती थी। कभी कोई जेवर बनवा दो, शादी में काम आएंगे, कभी घर का कोई सामान ले आओ। ज्योति की मजबूरियाँ तो माँ को बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। खैर, धीरे धीरे करते हुए 5 वर्ष बीत गए और ज्योति के भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई और एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर भाई की नौकरी लग गई। और इधर छोटी बहन ने भी ग्रेजुएशन कर लिया था। ज्योति को लगा अब भाई की नौकरी लग गई है तो उसका बोझ कुछ कम हो जाएगा, और उसकी उम्र भी 30 के पार हो चुकी थी। ज्योति को लगता था कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और उससे छोटे एक भाई और एक बहन भी हैं जिनकी शादी करनी है। पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, तभी तो छोटे भाई बहनों की शादी होगी। लेकिन ज्योति को पता ही नहीं था कि उसकी माँ के मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों में माँ ने ज्योति को एक कोल्हू का बैल समझ लिया था जिसने उसके पति की नौकरी ली थी। ज्योति भी उनकी बेटी है, यह बात तो वह भूल ही गई थी। ज्योति अभी अपनी शादी की बात अपनी माँ से करने की सोच ही रही थी कि माँ ने ज्योति से बोला, सुनो, शाम को कुछ मिठाइयाँ वगैरह और नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर लेना, और हाँ, आज छुट्टी ले ले, घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है, और हाँ, तीनों भाई बहन आज शाम को घर पर ही रहोगे और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना, कुछ लड़के वाले आ रहे हैं,
शादी फाइनल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर और भी बच्चे हैं जिनकी शादियां करनी है। ज्योति मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो उसे माँ से कुछ बोलना भी नहीं पड़ा और उसकी माँ ने उसकी शादी के बारे में खुद ही सोच लिया और वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगी। शाम के 4 बजे माँ ने बोला, तुम लोग सब जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 घंटे के बाद लड़के वाले आ ही जाएंगे। तो ज्योति ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं साड़ी पहनूं या सूट? माँ ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ भी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। ज्योति को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी अलमारी से एक बढ़िया सिंपल सी साड़ी निकाल ली पहनने के लिए। लेकिन तभी ज्योति की माँ उसके कमरे में आई और बोली, सुन ज्योति, तू ज़्यादा सजना संवरना मत, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले तुझे पसंद कर ले, क्योंकि तेरा रंग रूप छोटी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा और तीखा है। आज छोटी का दिन है, उसे ही सजने दे। ज्योति ने बोला, छोटी का दिन मतलब? माँ ने बोला, मतलब क्या, लड़के वाले आ रहे हैं छोटी को देखने। ज्योति ने बोला, छोटी को देखने? बड़ी तो मैं हूँ ना माँ। माँ ने बोला, बड़ी तू है, पर तूने अपने पिताजी की नौकरी ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है पहले बहन की शादी करने की। तू पहले शादी करके चली जाएगी तो बहन की शादी कौन करवाएगा। ज्योति को अपनी माँ की सोच से घृणा हो रही थी। माँ ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ज्योति का क्या होगा। कल को दुनिया वाले यह बात नहीं बनाएंगे कि बड़ी बहन के रहते छोटी बहन की शादी कर दी गई। ज़रूर बड़ी बहन में कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। क्या कल को उसकी शादी में और दिक्कतें नहीं आएंगी? ऊपर से माँ को उसकी उम्र भी नहीं दिख रही, जो कि 30 के पार हो चुकी है, और अभी छोटी की उम्र ही क्या है। लेकिन फिर भी माँ को पहले छोटी की शादी करनी है। अब तो ज्योति को लगने लगा क्यों वह इस घर की बड़ी बेटी थी, क्यों सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई पिताजी के जाने के बाद। और ज्योति को आज अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। यदि वह होते तो ऐसा उसके साथ कभी ना होता, पर ज्योति क्या कर सकती थी। उसे रोना आ रहा था, पर उसे पता था माँ घर में बवाल मचा देगी, इसलिए वह चुपचाप घर से बाहर चली गई बिना किसी से कुछ बोले। ज्योति की छोटी बहन की शादी फाइनल हो गई और घर में सब बहुत खुश थे। ज्योति की माँ ने बोला, देख ज्योति, अब तेरी छोटी बहन की शादी है और सारी जिम्मेदारियाँ तेरे ऊपर हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए तेरी बहन की शादी में। अगर लोन लेना पड़े तो वह भी ले ले, आखिर पिताजी की नौकरी तूने ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। ज्योति को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या उसने खुद पिताजी की नौकरी ले ली थी या उसे दिलवाई गई थी। उसे तो बस जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन बनाकर छोड़ दिया गया था, जिसकी खुद की कोई इच्छाएं थी ही नहीं। कभी माँ उसके बारे में सोचती ही नहीं थी। फिर भी ज्योति को घर में बवाल नहीं करवाना था, इसलिए उसने बोला, माँ मैं लोन क्यों लूँगी, जब पिताजी थे तभी तुम लोग आपस में बातें करते थे कि तुम लोग बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हो, एफडी करवा रखी है, तो अब उसे इस्तेमाल करो ना शादी में। माँ को ज्योति से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह तो सारे पैसे अपने बेटे के लिए बचाना चाहती थी, क्योंकि उसके पति की नौकरी उसकी बेटी ने जो ले ली थी। ज्योति की माँ इतनी स्वार्थी हो चुकी थी कि उसे दिख ही नहीं रहा था कि ज्योति की उम्र निकल रही है, और उसने लोन लेकर छोटे भाई को अच्छी नौकरी भी लगवा दी। बहन की शादी भी तय हो चुकी है। अभी भी वह ज्योति को अधिक से अधिक दूहना चाहती थी, लेकिन ज्योति ने एफडी वाली बात करके माँ की सोच पर पानी फेर दिया। और माँ ने बोला, हाँ एफडी तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है। तो ज्योति ने बोला, कोई बात नहीं माँ, एफडी तो तुमने दोनों बेटियों के लिए बनवाई होंगी ना। तो अभी तुम्हारी छोटी बेटी की शादी हो रही है तो पहले उसकी शादी निपटा लो, मेरी शादी बाकी बाद में देख लेंगे। वैसे भी पिताजी की नौकरी तो मैंने ली ही है, तो मुझे एफडी की क्या ज़रूरत, कहकर ज्योति वहाँ से चली गई। ज्योति की माँ को समझ में आ चुका था कि ज्योति को अपने पिताजी की सारी सेविंग के बारे में पता है और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। यह बात भी वह जानती है, इसलिए अब वह कोई लोन नहीं लेगी। इसलिए ज्योति की माँ ने रखे हुए पैसों से ही बेटे की शादी करने की सोची और इस तरह से ज्योति की छोटी बहन की शादी हो गई। लेकिन ज्योति अब तक समझ चुकी थी कि वह खुद अपने लिए नहीं सोचेगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि उसकी माँ तो अपने लालच में स्वार्थी हो चुकी है और वह सिर्फ अपने दोनों बच्चों को लेकर चल रही है और ज्योति के बारे में उसे बिल्कुल नहीं सोचना। खैर, ज्योति की छोटी बहन की शादी को 6 महीने बीत चुके थे और ज्योति का भाई भी अच्छा खासा कमा रहा था। बहुत अच्छी नौकरी लगी थी उसकी और ज्योति आज तक उसकी पढ़ाई का लोन चुका रही थी, जो कि ज्योति की सैलरी अपने भाई से काफ़ी कम थी। ज्योति धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी,
क्योंकि अब उसे बहुत से लोग गाए बगाए ताने भी मार देते थे कि बूढ़ी हो जाने के बाद शादी करोगी क्या, और भी पता नहीं क्या क्या गलत बोल देते थे। ज्योति भी एक सामान्य लड़की थी, उसकी भी इच्छा होती थी कि उसका भी घर परिवार हो, बाल बच्चे हो। वह सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए तो पैदा नहीं हुई है, वह क्यों अपनी ज़िंदगी की हर खुशी का त्याग करे। उसने तो अपने पिताजी की जान नहीं ली थी ना, तो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर क्यों डाल दी गई हैं। एक दिन ज्योति ऑफिस में यही सब बातें सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि उसके साथ काम करने वाला सुमित वहाँ से गुजरा और उसने पूछा, क्या बात है, बहुत दुखी लग रही हो। सुमित बहुत अच्छा लड़का था, वह एक विधुर था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वह जीवन में अकेला था। ज्योति और सुमित को एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करनी बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर एक दूसरे से बोलने में डरते थे कि कहीं अगले को बुरा न लग जाए, पर एक दूसरे के साथ उन्हें बहुत भाता था। खैर, सुमित ने ज्योति के दिल की बात सुनी और उससे बोला, हाँ, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और इसके लिए तुमने आवाज़ उठाकर सही किया है। कुछ दिन और देख लो, नहीं तो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि तुमने जो भी बातें बताई, मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर में तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई करने वाला है और किसी को तुम्हारी ज़िंदगी से कुछ लेना देना है। उनके लिए तुम बस एक एटीएम मशीन हो, उससे अधिक कुछ भी नहीं। ज्योति ने बोला, बिल्कुल सही, तुम कितने अच्छे से मेरे दिल की बात समझ जाते हो सुमित, लेकिन मेरी अपनी माँ नहीं समझ पाती, बहुत अभागी हूँ मैं। उसके बाद ज्योति ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुँचने पर ज्योति ने देखा कि उसका छोटा भाई बैठा हुआ है और कुछ लोगों से बातें कर रहा है और उसकी मम्मी नाश्ते पानी में लगी हुई है। ज्योति ने जैसे ही घर में एंट्री ली, ज्योति की माँ ने ज्योति से बोला, बेटा देख, यह कनक है, तेरे छोटे भाई के साथ काम करती है उसी के ऑफिस में, और यह उसके मम्मी पापा हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं और आज कनक के मम्मी पापा तेरे छोटे भाई और कनक के रिश्ते के लिए आए हैं। देख, तेरी भाभी कितनी प्यारी है, नज़र ना लगे मेरी होने वाली बहू को, बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी मेरे बेटे और कनक की, है ना ज्योति। ज्योति को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुंवारी बेटी घर पर बैठी हुई है, बड़ी बेटी घर पर बैठी हुई है और माँ को पहले छोटी बेटी की शादी करनी थी और अब छोटे बेटे की। ज्योति की कोई फिक्र ही नहीं है माँ को, वह समझ चुकी थी। ज्योति सिर्फ मुस्कुराकर अपने रूम में चली गई, उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। थोड़ी देर के बाद लड़की वाले चले गए और ज्योति का भाई और माँ ज्योति से लड़ने के लिए उसके कमरे में पहुँच गए और ज्योति की माँ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, तुझे शर्म नहीं आई मेहमानों के सामने इस तरह का व्यवहार करते। कल को कनक इस घर की बहू बनकर आ जाएगी, तूने पहले ही उससे रिश्ते ख़राब कर लिए, तो कल को क्या होगा, वह तेरी इज्जत कर पाएगी। ज्योति ने बोला, वह तो वैसे भी नहीं करेगी, क्योंकि वह तो इस घर की बहू होगी और मैं बेटी हूँ, तो उस हिसाब से वह इस घर की मालकिन होगी और मैं इस घर में उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ और एक एटीएम मशीन रहूँगी, जैसा कि तुम लोगों के लिए हूँ, जिसे वह नौकरों की तरह इस्तेमाल करेगी। ज्योति का भाई बोला, बकवास मत करो दीदी, तुम्हें कनक से अभी से जलन हो रही है, तो शादी के बाद तुम क्या करोगे, यह तो साफ दिख रहा है। तब तक ज्योति की छोटी बहन भी आ चुकी थी और वह ज्योति से बोलने लगी, दीदी यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम हमारी बड़ी बहन हो, हमारा घर बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। ज्योति ने बोला, अच्छा मैं बड़ी बहन हूँ, इसका मतलब यह हो गया कि मैं तुम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ, जो कि आधी से अधिक मैं कर भी चुकी हूँ। तो जिस तरह से मैं तुम लोगों की बड़ी बहन हूँ, तुम लोग भी तो मेरे छोटे भाई बहन हो। तुम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ कैसे देख सकते हो और अपना घर परिवार बसाने की कैसे सोच सकते हो। एक बार भी क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा? क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मेरा भी अपना परिवार हो, मेरा भी अपना घर संसार हो? क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन हूँ और जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे पहले शादी करते हुए, या अब मेरे छोटे भाई को शर्म नहीं आ रही मुझसे पहले शादी करते हुए? तब तक ज्योति की माँ ने बोला, देख ज्योति, फालतू की बहस मत कर, तूने अपने पिताजी की नौकरी ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर तेरे पिताजी होते तो अभी वह अपने बच्चों की शादी कर रहे होते अपनी नौकरी की बदौलत, और वह नौकरी अब तू करती है, तो यह तेरा फ़र्ज़ है। ज्योति ने बोला, अच्छा यह मेरा फ़र्ज़ है, चलो आज तुम लोगों को आईना दिखा देती हूँ। एक बात बताओ, अगर पिताजी होते तो क्या वह अभी तक रिटायर नहीं हुए होते? अभी तक क्या वह नौकरी ही कर रहे होते और उनकी तनख्वाह आ ही रही होती? नहीं ना,
सिर्फ पेंशन मिल रही होती, जो कि आज भी तुम्हें मिलती है, तुम्हारे हिस्से की, क्योंकि पेंशन तो पति पत्नी की मिलती है और किसी एक के नहीं रहने पर अकेले की मिलती है, जो कि तुम्हें आज भी मिल ही रही है। और अब मेरी जिम्मेदारी कहाँ बनती है? जितनी जिम्मेदारी थी वह मैं कब की पूरी कर चुकी हूँ। और एक बात बताओ, क्या यह नौकरी मैंने ज़बरदस्ती ले ली थी? नहीं ना, बल्कि तुमने ही मुझे दिलवाई थी, क्योंकि तुम्हारा लाडला छोटा था और तुम्हारी लाडली बेटी भी छोटी थी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पिताजी होते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, पर यह मेरी बदकिस्मती थी कि पिताजी हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। जिन पैसों का इंतजाम पिताजी करके भी गए थे, उन पैसों को भी तुमने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुझसे लोन करवाया, जिम्मेदारी का राग अलाप कर। इतने सालों से पिताजी की नौकरी कर रही हूँ, पर 1 रुपया भी जोड़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि सारे पैसों का हिसाब तुम रखती हो, बल्कि मैं तो लोन भर रही हूँ। अपने ऊपर लाखों का कर्ज ले रखा है। क्या पिताजी होते तो वह इतना लोन लेते? कभी नहीं। क्या पिताजी होते तो दोनों बेटियों की शादी के लिए बनाई गई एफडी एक बेटी की शादी के ऊपर खर्च कर देते? कभी नहीं। माँ, अगर पिताजी होते ना तो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करते, ना कि छोटी बेटी और बेटे की। तुमने मुझे बस एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है, जिसकी कोई इच्छा है ही नहीं। कभी कभी दिल करता है यह नौकरी छोड़ दूं और अपनी ज़िंदगी शुरू करूं, लेकिन नहीं। अब ज़िंदगी के इतने साल मैंने इस नौकरी के चक्कर और जिम्मेदारी निभाने के लिए बर्बाद कर दिए हैं, तो अब यह नौकरी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे भी तो मेरा सहारा चाहिए। लेकिन हाँ, अब मैं तुम लोगों को ज़रूर छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है और अपनी माँ के जिम्मेदारी वह निभा सकता है। तुम्हारे पति का सारा कर्जा मैंने उतार दिया है और अब यह नौकरी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिस्से की है, क्योंकि पिताजी तो अब तक रिटायर हो गए रहते और पेंशन तो तुम्हें मिल ही रही है। और पिताजी के जोड़े पैसों को भी तुमने अपने पास ही रखे हैं, मेरे ऊपर तो कुछ खर्च किया नहीं। और इस नौकरी से इतने सालों में मैंने 1 रुपया आज तक नहीं जोड़ा है। यह बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। सारा हिसाब तुम्हारे पास ही रहता है। और अब तुम्हारे दोनों बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और अब यह नौकरी पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, और अब मुझे मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं चाहिए। ज्योति की बातों का आज उसके माँ और भाई बहनों के पास कोई जवाब नहीं था, और ज्योति का रौद्र रूप देखकर वह कोई जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ज्योति ने सुमित को फ़ोन लगाया और बोला, सुमित, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुमित को ऐसे प्रश्न की कोई उम्मीद नहीं थी। वह ज्योति को चाहता ज़रूर था, इसलिए उसने हाँ कर दी। ज्योति ने बोला, ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम इंतज़ाम कर लो। और हाँ, मेरे पास मेरी शादी में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कोई दहेज नहीं दे पाऊँगी, बिल्कुल कंगाल हूँ मैं। मेरे पिताजी ने शादी के लिए जो भी रुपए जोड़े थे, वह सब मेरी माँ के हिसाब से मेरे लिए नहीं है। हाँ, बस पिताजी की नौकरी है, जो आज तक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी थी, पर अब सिर्फ मेरी है। सुमित ने बोला, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सक्षम हूँ अपने पति का भरण पोषण करने के लिए। ज्योति ने बोला, मैं आ रही हूँ। फिर अपनी माँ और भाई बहनों से बोला, कल ही मैं शादी कर रही हूँ सुमित के साथ, मेरे साथ ही काम करता है। आप लोगों को फ़ोन पर बता दूँगी कि शादी कहाँ पर है, अगर दिल करे तो आ जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी लगे कि मैं भी आपकी बेटी ही हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरी शादी में आ जाइएगा। कहकर ज्योति घर से निकल पड़ी, एक सुकून के साथ।